देखिए सवाल में क्या है, सवाल है सो दैट एन यानी कार्डिनल नंबर, जिसका मतलब क्या होता है, ये हमें बताता है कि कोई भी सेट दिया हुआ है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, या एन से हमें पता चलता है टर्मिनेटिंग नंबर। इसका मतलब क्या होता है कि टर्मिनेटिंग नंबर, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो देखिए फिर अंदर पावर सेट है इसका, तो इस पूरे के पूरे सेट का हमें ये बताना है कि जो एलिमेंट हैं वो कितने होंगे, 4। तो देखिए कैसे, सबसे पहले इसको हल करने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ए कोई सेट है और इसके एलिमेंट हैं 1 और 2। अब मुझे इस सेट का पावर सेट निकालना है, तो P ऑफ ए लिख सकता हूं मैं इसे। तो पावर सेट का क्या मतलब है यहाँ पर, कि जो ये सेट है, इस सेट के सभी सबसेट को एक बंडल या फिर एक टोकरी में भर देना। तो देखिए यहाँ पर P ऑफ ए, इसका मैं ऐसे लिख सकता हूँ P, और फिर ये एक सेट यानी कि ये है 1 और 2, ये यानी कि इस सेट के जितने भी सबसेट हैं उनको एक जगह पर रखना, किसी एक टोकरी में भर देना, यही क्या होता है, पावर सेट। तो अब इस सेट के पावर सेट क्या होगा, तो मैंने ये बड़ी टोकरी बनाई यहाँ पर। अब इस बड़ी टोकरी के अंदर मुझे इस सेट के सभी सेट रखने हैं। तो देखिए सभी सबसेट क्या हो सकते हैं, एक तो 5 तो सभी का होता ही होता है, उसके अलावा एलिमेंट ये हो जाएगा, इसके अलावा ये हो जाएगा, और इसके अलावा अपने आप का ही खुद का हो जाएगा। तो अपने आप का कैसे बनेगा, ये खुद का 1 और 2। तो इतने सबसेट बन सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि किसी भी सेट में कितने सबसेट बन सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि किसी भी सेट के अंदर कितने एलिमेंट दे रखे हैं, बस वही 2 की पावर बना दीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो देखिए ये एक सेट था, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2। तो मैं यहाँ पर 2 की पावर 2, जिसका आंसर क्या आएगा, 4। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सेट में कितने सबसेट बनेंगे, 4 सबसेट। इन चारों को एक ही जगह रख दूं मैं, एक ही टोकरी में डाल दूं, तो वो क्या बन जाएगा, सब पावर सेट। तो मैंने इन चारों को एक ही जगह रख दिया, यानी कि, और ये क्या है, उसकी बड़ी टोकरी, ये क्या है, बड़ी टोकरी। तो एक बड़ी टोकरी में जब मैंने इन चारों को रख दिया, तो यही क्या बन गया, पावर सेट। यानी कि एक बिखरे परिवार को एक जगह पे इकट्ठा कर देना, वही क्या होता है, पावर सेट। अब हम अपने मेन सवाल पर आते हैं। मुझे यहाँ पर ये दे रखा है, तो सबसे पहले तो देखिए मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, P पावर सेट ऑफ, इस पावर सेट ऑफ इसका, ठीक, मुझे यहाँ पर पावर ऑफ सेट निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ये एक सेट है, इस सेट का कलेक्शन करना है मुझे एक ही टोकरी में। तो इसके जो भी सबसेट है उनको एक ही टोकरी में भरना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, P और P, अब इनका एक ही जगह कलेक्शन करना है मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा, देखिए ये एक बड़ी टोकरी बना ली मैंने। इस बड़ी टोकरी के अंदर 5 क्या बन सकता है, सिर्फ 5, यही हो जाएगा। अब इस जो ये पावर सेट बना है, ये पावर सेट इस वाले पावर सेट के लिए, यहाँ पर जो इतना हमने हिस्सा निकाला है पावर सेट का, ये इस वाले के लिए एक सेट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर अभी क्या बन गया, एक सेट पूरा का पूरा। अब मुझे इस सेट के सभी सबसेट इकट्ठे करने और उनको एक टोकरी में रखना है। तो देखिए P तो ऐसा ही रहेगा,
उसके बाद इसको ऐसे मान लेते हैं। अब एक ही जगह इसको क्या करना है, तो बड़ी टोकरी बनानी होगी मुझे। तो ये बड़ी टोकरी बना ली इस तरह से। अब 5 तो अपने आप में एक सबका सबसेट है, उसके अलावा हर सेट अपने आप का एक सबसेट है। तो ये बन गया। देखिए अब क्या करना है मुझे, ये जो पावर सेट है, ये पावर सेट इस वाले के लिए एक सेट की तरह ही काम करेगा, एक सिंपल सेट बन जाएगा। तो अब इस वाले के लिए पावर सेट क्या होगा, तो हम वो देखते हैं। तो देखिए अब यहां पर ये 2 एलिमेंट मिल चुके हैं, तो इन 2 के लिए मुझे क्या बनाना है, एक पावर सेट। तो ये वाला पूरा सेट है। तो देखिए सबसे पहले तो 5 सबका होता ही होता है। तो सबसे पहले मैं टोकरी बना लेता हूँ बड़ी सी। ये टोकरी बन गई इस तरह से, ये बड़ी टोकरी है यहाँ से यहाँ तक। 5 तो सबका ही होता है। उसके अलावा ये वाला देखिए एक 5 ले सकता हूं मैं, ठीक। उसके अलावा ये वाला 5 ले सकता हूं एक में, ठीक। और ये पूरा का पूरा जो सेट है यहाँ से यहाँ तक का, ये भी तो अपने आप में एक सबसेट होगा। तो मुझे इसका भी कलेक्शन करना होगा। तो देखिए इसका कलेक्शन करने के लिए क्या होगा, फिर ये 5 और उसके बाद ये। तो यहां हम देख सकते हैं कि ये इस वाले के लिए कितने सबसेट हैं, 1 2 3 और 4। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो पावर सेट है, पावर सेट मतलब जो भी सेट दे रखा है मुझे, उन सभी के सबसेट का कलेक्शन। तो यहाँ पर जो कलेक्शन है वो ये इसका आंसर आएगा। अब इस सवाल को हम दूसरी तरीके से देखते हैं। P of 5, ये क्या है, सेट। अब इसको पावर सेट बनाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि इस सेट के सभी सबसेट को एक बड़ी टोकरी में डालना है, कलेक्शन करना है उनका। तो ये तो बन गई बड़ी टोकरी, और इसका सबसेट क्या होगा, खुद एक 5। अब मुझे इसका देखिए P of 5, ठीक। इस वाले सेट का मुझे सबसेट एक बड़ी टोकरी में रखना है। तो मैंने ये बड़ी टोकरी बनाई। अब इस बड़ी टोकरी में 5 तो अपने आप में हो जाएगा। उसके अलावा इस पूरे वाले का, इस पूरे के पूरे का क्या बनेगा मेरे पास, तो ये बनेगा ये वाला सबसेट। अब P of P5, इसमें क्या बनेगा, तो देखिए यहां से यहां तक में मान लीजिए ये वाला, ये पूरा का पूरा एक सेट है। अब इस सेट के सभी सबसेट को एक टोकरी में रख दूं तो वो क्या बन जाएगा, पावर सेट। तो ये तो बना ली मैंने उसकी टोकरी, ये टोकरी बन गई। अब 5 तो सबका होता ही होता है, ठीक। उसके अलावा देखिए यहां से 5 के अलावा देखिए ये तो 5 ये वाला, उसके बाद ये वाला, और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा अपने आप में एक सबसेट हो जाएगा। तो वो क्या होगा फिर, ये तो इस तरह से क्या बनते हैं हमारे ये टोटल सबसेट। कि ए कोई सेट है, ए कोई एक सेट है, इसके अंदर जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, n। तो n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। इस सेट के अंदर जो भी होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखिए P of A क्या होगा,
पी ऑफ ए का क्या मतलब हुआ कि पावर सेट ए क्या है हमारा सेट सभी सबसेट। यहाँ पर मुझे अगर इकट्ठे रख दूं तो वो क्या बन जाएगा पावर सेट। तो पावर सेट का मतलब बड़ी टोकरी। अब इस बड़ी टोकरी के अंदर इस सेट के सभी सबसेट रखने हैं मेरे को, और इस सेट के सभी सबसेट क्या होंगे 2 और उसकी पावर n, यानी कि उसके अंदर जो भी एलिमेंट है ये वाले एलिमेंट। ठीक, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि P ऑफ 5 रखे तो पावर बनाना मुझे, तो पावर का मतलब तो यही हो गया बड़ी टोकरी बनाई। उसके बाद इस सेट के सभी सबसेट रखने मुझे, तो इस सेट के सभी सबसेट यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 5 के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे 0, तो यानी कि क्या आएगा इसका आंसर 1। तो P ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ 1 एलिमेंट। P ऑफ 5 का मतलब क्या हुआ 1 एलिमेंट। अब यहाँ पर P ऑफ 5 ये रख दिया अगर मैंने, तो P ऑफ 5 तो 1 एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं कि 2 की पावर 1 बराबर 2 एलिमेंट। तो P ऑफ 5 के अंदर कितने एलिमेंट हो गए 2 एलिमेंट। उसी तरह से अब P ऑफ इसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, तो देखिए यहां से यहां तक की बात हुई है, क्योंकि ये वाला क्या है पावर है। अब ये पावर कैसे बनेगा जब इस सेट के सभी सबसेट को एक बड़ी टोकरी में डाल दूं मैं। ठीक, तो इसका सबसेट कितने बन सकते हैं 2 की पावर जो भी इसके अंदर एलिमेंट होंगे, तो एलिमेंट क्या है हमारे 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल जो इसका पावर सेट बनेगा इस पूरे का ये कितना बनेगा 4। तो हम ये कह सकते हैं कि P ऑफ 5 इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हो सकते हैं 4। अब यहाँ पर देखिए हमें एक सवाल दिया हुआ है A कोई सेट है जिसके अंदर एक तो एलिमेंट A है और दूसरा जो एलिमेंट वो क्या है सेट B, या हम कह सकते हैं कि सेट के अंदर एक सेट दे रखा है वो कैसा है एक एलिमेंट के रूप में काम कर रहा है। अब हमें क्या निकालना है कि P ऑफ A इसका मतलब क्या हुआ ये कोई सेट A है, इसके सभी सबसेट यानी कि इसका जो पूरा परिवार है अगर उसको मैं एक ही घर में इकट्ठा कर दूं तो वो क्या बन जाएगा पावर सेट। तो यहाँ मैंने क्या किया ये एक बड़ा घर या टोकरी बना ली। अब इसके अंदर इस सेट ए के पूरे परिवार को रख देता हूं तो वही क्या बन जाएगा पावर सेट। तो देखिए 5 तो सबका कॉमन ये आएगा ही आएगा, उसके बाद ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ठीक, और उसके अलावा ये पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा ही इसमें आ जाएगा। तो देखिए ये ए और उसके बाद बी, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा इसमें आ गया है। तो यहाँ पर इसके टोटल कितने सबसेट हुए, तो देखिए 1 2 3 4 सबसेट, और यहाँ पर पावर सेट के टोटल एलिमेंट 1 2 3 4। अगर हमें ये पता करना हो कि इस सेट ए के कितने सबसेट बनेंगे तो 2 की पावर n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं 2, तो 2 की पावर 2 बराबर 4। तो देखिए 1 2 3 और 4। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला है कि A B एंड C कोई 3 सेट हैं जिसमें A B से बिलोंग करता है और B C का सबसेट है। तो हम ये कह सकते हैं C क्या है B का सुपर सेट है। तो हमें ये बताना है कि क्या A C का सबसेट है या नहीं है। तो देखिए जैसे क्या मानते हैं कि मान लीजिए A कोई एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है A, तो जो B है ये भी एक सेट है।
तो ये सेट का सिंबल लगा दिया मैंने। अब ए बी से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ए बी के अंदर है, और मान लीजिए ये बी है। अब सी कोई एक सेट है, तो इस सी के अंदर जो है वो क्या दे रखा है हमें, ये ए बी और सी, ये चीज दे रखी है। अब हमसे बोल रहा है कि ए बी से बिलोंग करता है, ये पूरा का पूरा सेट इसमें बिलोंग करता है, और बी जो है वो किससे बना है, सी से बना है, यानी कि सी से ही निकला हुआ है, तो सी का ही सबसेट है। तो ये बताना है कि क्या ए सी का सबसेट है कि नहीं है। तो देख, ए जो सेट है ये पूरा का पूरा सेट बी से बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पर जो बी है, बी ये इसका सबसेट है, तो यानी कि ये एलिमेंट है। यहाँ पर इन दोनों में जो कनेक्शन है वो एलिमेंट का कनेक्शन है, लेकिन इसका और इसका जो कनेक्शन है ये सेट का कनेक्शन है। तो ये दोनों इसीलिए अलग हैं। ये देखने में एक जैसे हैं, जैसे कि हर पीली चीज सोना नहीं होती, वैसे ये देखने में एक जैसे हैं पर इनका कनेक्शन अलग अलग है। यहाँ पर और यहाँ पर एज अ एलिमेंट काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेट की तरह काम कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि ए बिलोंग टू बी, ये बात ठीक है, लेकिन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, ये बात भी ठीक है। यदि आपको इस वीडियो से कोई शिकायत, समस्या या सुझाव हो तो नीचे दरबार खुला हुआ है, वहां अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। और वीडियो संपन्न करते हुए आप सभी को जय हिंद।